हेलो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे और आप लोगों दिन खुशबाश जा रहा होगा। अगर नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लो पूरी। और मैं जानता हूँ तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए और मेरी वीडियो नहीं आई थी। उसकी वजह ये थी कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, सेमेस्टर के फाइनल चल रहे थे, तो वो भी देना ज़रूरी थे। और उसके बाद हमें अपने डेंटर से काम करवाना था बाइक का। और आप लोगों को पता है, शायद नहीं पता, क्योंकि अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया तो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो हमारे जो डेंटर है उनसे भाई हमें पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कोई भी काम करवाने से पहले, क्योंकि बिज़ी बहुत है। तो बाइक का हमें डेंटर से कुछ इस तरह का काम करवाना था कि हमने अपनी बाइक की सीट ठीक करवानी है और जहाँ जहाँ से इसके ज़रा कोने वगैरह निकले हुए वो हमने रिपेयर करवाने हैं अपने डेंटर से। और उसके बाद हमने स्टैंड ठीक करवाना है। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी भी आपके भाई की वीडियो वायरल हुई है, 1.1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, तो कर लो फॉलो ला। और वहाँ पे तकरीबन 150 से 200 कमेंट सिर्फ हमारे स्टैंड के बारे में थे कि भाई स्टैंड के नीचे जो ईंट रखी है वो जाके साइड पर रखे हो। तो फिर इसलिए स्टैंड भी ठीक करवाना ज़रूरी है। और तीसरी हमारी मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा है फुटरेस्ट। हमने हैवी बाइक स्टाइल के फुटरेस्ट जो एक ज़माने पहले ख़रीदे थे वो हमने अपने स्विंग आर्म पे लगाने और उसको यूज़ में लेके आना है। और उसकी फ़िटिंग सबसे मेन चैलेंज है और मेरे ख्याल से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमें आ सकती हैं, पर वो मैं वक्त के साथ बताएंगे। तो हमने ये फुटरेस्ट क्यों लगाने हैं और अपने कैफ़े रेसर लुक पे हम इस तरह के फुटरेस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी खास वजह है। तो मैं आपके भाई ने एक स्पेशल वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई फुटरेस्ट की प्लेसिंग क्यों ज़रूरी है। तो सीन कुछ इस तरह से कि जब आप कैफ़े से बनाते हो आप मोस्टली क्या करते हो, बड़ी सीट उतार के एक छोटी सी सीट लगा देते हो और आपकी जो तशरीफ़ है कुछ 3-4 सेंटीमीटर या इंचेस नीचे हो जाती है और आपकी जो सामने के घुटने हैं वो ऊंचे हो जाते हैं। इस तरह आपकी सीटिंग पोस्चर काफ़ी अजीब हो जाता है। और मैंने अपनी बाइक का सीटिंग पोस्चर जो इस तरह से डिज़ाइन करना है कि मेरे जो घुटने हैं वो टैंक से थोड़े नीचे हों और मेरे आगे के जो हाथ है वो हैंडल के साथ 2 पीस हैंडल बार्स के साथ थोड़े से आगे से लोअर हो जाएं, ताकि एक सीटिंग पोस्चर इस तरह का बन जाए जैसे कि आप एक प्रॉपर हैवी बाइक या फिर एक कैफ़े रेसर राइड कर रहे हो और आपकी राइडिंग पोजीशन भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी इस तरह से। तो जी बाइक काफ़ी देर खड़ी रह के गंदी हो चुकी थी, काफ़ी मिट्टी वगैरह लग चुकी थी और सीट से तो मैं तंग आ गया हूँ। सीट का लाजमी काम करवाना है, इस पर कोशिश वगैरह करवानी है। और बाइक साफ़ करने का टाइम नहीं था हमारे पास, लेकिन मैंने एक चीज़ और की है कि टायर में हवा नहीं है, पिछला टायर बैठा हुआ है, अगला टायर तो बिल्कुल सेट है। मेरे ख्याल से कोई पंचर वगैरह नहीं है, वैसे इसमें से हवा निकल आई है। पर फ़िलहाल हम डेंटर के पास तो ऐसे ही लेके जाएंगे और फिर बाद में हम पंचर वाले के पास भी ले जाएंगे कि इसको चेक करें इसका वॉल ख़राब है या फिर इसमें पंचर निकला है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसमें पंचर हो सकता है जितना मोटा ये टायर है। खैर अभी डेंटर के पास चलते हैं और इसका काम शाम शुरू करवाते हैं। यहाँ पे छोटू उस्ताद हमारे बाइक का स्टैंड उतार के रख देते हैं। और बाइक की स्टैंड की सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि बाइक हर वक्त हमारी लेटी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे नींद में। तो इसका सोल्यूशन हमने कुछ इस तरह से निकाला कि हमने स्टैंड को रोड पे से काट के ग्राइंडर की मदद से हम उसकी पोजीशन पहले राइट पे करके लगी होती थी, हम उसकी पोजीशन अब थोड़ी नीचे करके लगाएंगे स्टैंड को रोड पे, ताकि अब हमें स्टैंड को काटना भी नहीं पड़ेगा, ना उसमें एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। सिंपली हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे और अब हमारी बाइक एक फ़ौजी की तरह सीना तान के खड़ी होगी। और इस तरह से हमारे स्टैंड का काम भी होता है। और उसके बाद हम बाइक के बड़ा स्टैंड भी उतार देते हैं। उस टाइम तो मेरा इरादा नहीं था स्टैंड उतारने का, लेकिन फिर भी मौका था, टाइम था, तो मैंने बड़ा स्टैंड भी उतरवा दिया। और जो बड़े स्टैंड की पिन होती है उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करके हमने उस पिन की भी दोबारा फिटिंग कर दी। और उसके बाद फिर सीट का काम शुरू हो गया। और सीट वगैरह का काम करने के बाद जो हमारे डेंटर साहब ने बोला कि आपका जो फुटरेस्ट है ये ऐसे काम नहीं होगा, इसका आप जाके घर पे जाके उतार के लेके आओ या किसी मैकेनिक के पास लेके जाओ।
तो जी तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार कराने के बाद हमारे बाइक के 3 में से 2 काम हो गए हैं। और 3 घंटे हमने इंतज़ार कैसे किया, 3 घंटे हमने इंतज़ार ऐसे किया कि हम सुबह 11 बजे के गए हुए थे। सॉरी हम नहीं, मैं 11 बजे का गया हुआ था और तकरीबन 2 बजे जाके मेरे बाइक का काम शुरू हुआ। और 3 में से सिर्फ 2 काम हुए। 2 काम कौन से? 2 काम वो, एक तो हमारा जो छोटा स्टैंड हमने उसकी सेटिंग करवाई थी, एक वो हो गया हमारा, ठीक है। और एक हमारा होना था भाई सीट की गुलाइयाँ बननी थी, सीट की मुरम्मत होनी थी, वो चीज़ें भी दोनों हमने करवा ली। ये 2 काम हमारे हो गए। उसके अलावा एक काम हमारा जो था कि हमने अपने रियर स्विंग आर्म के ऊपर, पिछले चिमटे के ऊपर हमने फुटरेस्ट लगाए थे हैवी बाइक वाले। अब वो नहीं हो सके, उसकी क्या वजह? उसकी वजह कुछ इस तरह की थी कि जो हमारे डेंटर साहब हैं उस्ताद भूटा, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो चिमटा बना हुआ है बाइक का, ये कमज़ोर बना हुआ है। और उनकी बात कुछ हद तक ठीक थी, क्योंकि मेरे दिल में भी था कि इसका चिमटा थोड़ा कमज़ोर बना हुआ है। इसके अंदर सिर्फ 4 इंच की पिन डली हुई है। उस्ताद जी ने कहा कि इसको खोल के इसके अंदर तकरीबन पूरे चिमटे के अंदर एक लंबी पिन डले और फिर इस तरह से चिमटा एक्सटेंड हो, ताकि कल को इसकी मजबूती में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और सदाबहार चले और कोई जानी नुकसान होने के खदशात ना हो। तो उस्ताद जी ने कहा कि इसका जो है रियर स्विंग आर्म चिमटा उतार के लेके आओ, फिर मैं काम करूँगा। और 2 मैकेनिक्स के पास गया, दोनों बिजी थे। तो मजबूरी हमारी ये थी फाइनली कि हम बाइक को घर लेके आएँ, उसका चिमटा खुद उतारें और फिर जाके हम उस्ताद बूटा को दे के आएँ। और साथ ही साथ उस्ताद जी ने हमें ये भी कह दिया था कि जो हम चिमटा उतार के दे के जाएंगे वो आज के आज नहीं होगा, बल्कि अगले दिन होगा। और ये बात ने दिल पे काफ़ी ठेस पहुंचाई मुझे, क्योंकि आज सुबह 3 घंटे गर्मी में इंतज़ार कराने के बाद जाके हमारे बाइक के 2 काम हुए थे। और अब ये चिमटा उतार के हमने देना है और कल जाके इसके और काम करवाना है। अच्छा, तो गर्मी से मेरा दिमाग इतना घुमा हुआ है कि मुझे ये तक याद नहीं रहा कि मैंने बाइक का जो बड़ा स्टैंड है वो भी उतरवा दिया, और मैंने बताना भी नहीं याद रहा मुझे आप लोग को। पर खैर उसके लिए हम कोई जुगाड़ वगैरह लगा लेंगे, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यार ये बाइक की डेंटिंग और वेल्डिंग वाले काम ने मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है और डेली की इस गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए मेरे। खैर ये स्विंग आर्म पे हमने फुटरेस्ट इंस्टॉल कर दिए और स्विंग आर्म मैं घर पे ले आया हूँ। तो इस फुटरेस्ट की जो भी फिटिंग वगैरह थी स्विंग आर्म के ऊपर मैंने रिकॉर्ड वगैरह नहीं की, क्योंकि एक वजह ये कि मैं गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं बिज़ी था, भाग दौड़ लगी हुई थी। दूसरा ये कि हमारा स्विंग आर्म जो है एक लिहाज से फेल हो चुका है, तो इस वजह से इसकी फिटिंग वगैरह दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो आप लोग के दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा कि ये स्विंग आर्म फेल क्यों हुआ है, दिखने में तो सही लग रहा है सारा कुछ ये वो। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे डेंटर ने पहले ही बता चुके थे कि ये स्विंग आर्म सही से एक्सटेंड नहीं हुआ हुआ। और मैंने जिससे भी पहले करवाया था एक्सटेंड, अगर आप लोगों को पता है किससे करवाया था, तो ये सही से एक्सटेंड नहीं हुआ हुआ और इसके अंदर कमज़ोरी है काफ़ी। और वो इस लिहाज से कि इसने कैल्शियम की कमी है, दूध पिलाना पड़ेगा इसे हमें। और अभी हमने इस पर फुटरेस्ट की फिटिंग कुछ इस तरह से की है कि इस पर 2 बोल्ट हमने वेल्ड किए हैं इस स्विंग आर्म पे। एक बोल्ट स्विंग आर्म के अंदर वेल्ड हुआ है जो कि स्विंग आर्म को मज़ीद कमज़ोर कर रहा है, और एक बोल्ट स्विंग आर्म के ऊपर वाली साइड पे वेल्ड हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमारे जो दोनों फुटरेस्ट हैं वो स्विंग आर्म के साथ फिट हो गए हैं। तो आप ये भी सोच रहे होगे कि इसी स्विंग आर्म पे इतनी मेहनत क्यों की, जबकि ये पहले ही पता था हमें कि ये कमज़ोर है। तो इन शॉर्ट हमने इसको एज आ सांचा या एज आ प्रोटोटाइप यूज़ करना था, ताकि हम लोग ब्रेक की जो हमने डंडी लगानी है और हमने गियर की जो रोड लगाना है उसकी हम मेजरमेंट्स वगैरह ले सकें और उसकी फिटिंग मिटा सकें और देख सकें कि भाई सीटिंग पोजीशन, राइडिंग कंफर्ट वगैरह सब ठीक है। क्योंकि इतना भी कमज़ोर नहीं है कि ये कुछ देर हमारा ना निकाल सके।
हम आराम से थोड़ा बहुत उसे चला चलू के देख लेंगे कि भाई ये कंफर्टेबल है, ब्रेक्स वगैरह, गियर वगैरह सही, सब सही काम कर रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम स्विंग आर्म को पूरा रीबिल्ड करेंगे और आप लोगों को असल तरीका दिखाएंगे कि एक स्विंग आर्म को असल तरीके से कैसे एक्सटेंड किया जाता है। और ये सिर्फ 4 इंच की पिन डालने से स्विंग आर्म एक्सटेंड नहीं हो जाता। और हमारा जो स्विंग आर्म है फ़िलहाल रेडी भी है और रेडी नहीं भी है, तो इसको बस बाइक पे फिट करूँगा, कुछ दिन चलाऊँगा, चेक करेंगे सब सही चल रहा है तो ठीक है। वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।